दुनिया में कुछ नया नहीं है, हम जो करते हैं वही फिर उन्हीं चीज़ों का सामना हमें भी करना पड़ता है जीवन के अंदर। और उद्धव जी उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उद्धव जी के समक्ष कुछ नया, कोई नई चीज़ आई है। जो उन्होंने 2.5 साल पहले किया था बीजेपी के साथ में, वही एकनाथ शिंदे अब उनके साथ में कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बहुत सुरक्षित है, एकनाथ शिंदे के साथ भी भविष्य में ये चीज़ें दोहराई जाएंगी किसी न किसी रूप में। आ, वो प्रक्रिया चलती रहती है, वो किस रूप में होंगी वो तो भविष्य के गर्भ में सारी चीज़ें निहित हैं, उनके विषय पे तो अभी फिलहाल कोई ज़्यादा इस तरह की कल्पना की नहीं जा सकती। जय सनातन, जय भारत। आज का विषय बड़ा मज़ेदार है, और मज़ेदार मैं ख़ास तौर से इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये विषय जो है वो वर्तमान की राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक उठापटक कहिए या एक क्रियाकलाप कहिए, वर्तमान में देश की राजनीति में इस वक्त चला हुआ है। और देश की राजनीति में इसलिए कह रहा हूँ कि बात सिर्फ किसी एक प्रदेश तक अब रही नहीं है। महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत और वहाँ से आसम के गुवाहाटी तक मामला पहुँच गया है। पिछले 2 दिनों से मतलब ये राजनीतिक जो अ, मतलब उठापटक है वो अपने चरम पर है। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं। लगभग 5-6 साल पहले, जहाँ तक मुझे ठीक एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब इस तरह का एक फैसला दिया था, ये इस तरह का एक कानून बनाया था जिसमें कि दो होमोसेक्सुअल यानी दो समान लिंग के व्यक्ति जो हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं। अब भाजपा और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रकल्प हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या विश्व हिंदू परिषद या और इस तरह के जितने भी संघ परिवार से जुड़े हुए जितने भी प्रकल्प हैं, उन्होंने मतलब अंदर खाने थोड़ा सा इसका विरोध किया। उनका तर्क ये था कि ये चूंकि एक नेचुरल संबंधों का एक प्रोसेस नहीं है और ये एक सामाजिक विकृति की तरह से है, तो इसलिए मतलब इस तरह की कोई भी इस तरह के काम को कानूनी मान्यता कम से कम नहीं मिलनी चाहिए। बाकी जो दल थे या और बहुत सारे जो जो अपने आप को प्रोग्रेसिव विचार का कहते हैं, उनका तर्क ये था कि नहीं साहब, अब चूंकि समाज बदल रहा है तो इसलिए अब उसमें और भी राजनीतिक दल शामिल हो गए कि नहीं साहब, अब ये कानूनी मान्यता इसको मिल जानी चाहिए। और हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई चलिए समाज में एक बदलाव है और कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो मतलब उनको एक सामाजिक मान्यता तो नहीं मिल पाई, लेकिन कानूनी मान्यता उनको इस काम की दे दी गई, यानी समान लिंग के लोगों की आपस में शादी। अब ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा तो लगता है, लेकिन अब है तो है, चूंकि कानूनी मान्यता मिल गई है। लगभग 2.5 साल पहले कांग्रेस और एनसीपी, जो कि पहले से समान लिंगी शादीशुदा लोग थे, तो उनको लगा कि नहीं साहब, एक तीसरे को और इसमें फंसा लिया जाए, तो उन्होंने शिवसेना, जो कि बीजेपी के साथ जिसकी जो पारिवारिक जीवन है वो लगभग 20-25 सालों से बड़ा सुखद चल रहा था, उसको फंसाया और अपने साथ मिला लिया कि आप मतलब वहाँ लगता है कुछ परेशान हैं, आप हमारे साथ शादी कीजिए और उसके बाद आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बड़े सुखद सपने शिवसेना को दिखाए गए और परिणाम ये हुआ कि शिवसेना जो है वो झांसे में आ जाती है और कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में चली जाती है। 2.5 साल के बाद शिव सैनिकों को ये एहसास होता है कि यार ये शादी तो बेमेल है, समान लिंग में होगी मजा तो आ ही नहीं रहा। लेकिन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी कि शादी में सिर्फ शारीरिक संबंधों का मामला नहीं होता है, बहुत सारी ज़रूरतें और भी होती हैं। मतलब पैसा भी है, अर्थ भी है और पेट भी है, मतलब बहुत सारी ज़रूरतें शादी के संबंध में जुड़ी हुई होती हैं। तो अब वो ज़रूरतें बाकी तो पूरी हो रही थी, लेकिन जो वैसे एक मज़ा सा आता है वो नहीं आ रहा था। तो कुछ शिव सैनिक जो हैं वो बागी तेवर अख्तियार कर लेते हैं, बागी हो जाते हैं और बागी धीरे 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 मतलब वो एक सुगबगाहट, मतलब अंदर एक जो ताप बढ़ता है चीज़ों को लेके वो बढ़ रहा था।
अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि साहब ये गर्मी जो थी वो बहुत दिन से मतलब निकल रही थी, तप रही थी, और वो जब अपने शबाब पे पहुंची, बिल्कुल प्रचंड ज्वाला का रूप जब उसने ले लिया, तो 2 दिन पहले वो ब्लास्ट हुआ, 2-3 दिन पहले। और विधायक जो है वो अपने प्यास बुझाने के लिए वहाँ से सूरत पहुँचे, सूरत में भी नहीं बुझी तो फिर वो गुवाहाटी पहुँचे, और अभी ये भटकाव जारी है चल रहा है। अब अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के विचार मतलब व्यक्त किए जा रहे हैं कि साहब ऐसा था वैसा था, लेकिन मैं मतलब इस चीज़ को, ऐसा नहीं है मैं कोई अलग से कोई विचार व्यक्त कर रहा हूँ, बल्कि शुरू से बिल्कुल लग रहा था कि ये मामला बिल्कुल बेमेल है। ये जो निकाय है ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से एक विचार के साथ जो लोग मिले हुए थे, एक भावनात्मक रूप से जिन लोगों का जुड़ाव था और बड़ा अच्छा जिनका एक जीवन चल रहा था, आपस में कहीं कोई वैचारिक मतलब मतभेद किसी तरह का नहीं था। एक बिंदु पर, हिंदुत्व के बिंदु पर वो बिल्कुल समान विचार के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। उन लोगों के बीच में कुछ तीसरे लोग घुस जाते हैं, या ये कहिए कि किसी एक व्यक्ति को वहाँ से तोड़ के अपने साथ मिला लेते हैं और उसको अपनी विचारधारा में शामिल करने की कोशिश की जाती है होता आमतौर पर यह है, हम सामाजिक जीवन में भी जब देखते हैं, और ये ख़ास तौर से बहुत सबक लेने की बात है न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि हमें अपने आम जीवन में भी, कि हम जब एक छोटे कच्चे लालच में कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ पर वैचारिक द्वंद्व बहुत ज़्यादा हो, तो कुछ समय के लिए हम अपने उन फ़ायदों को तो मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो मानसिक तनाव उन पलों का होता है वो मुझे लगता है कि उस फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा का होता है। जो हमारा एक मतलब कहिए कि मानसिक संतुलन है, मानसिक सुकून है, वो उसकी कीमत मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया का धन, कोई भी दौलत और या कोई भी वैभव वो पूरा नहीं कर सकता। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है। बहुत से लोग होते हैं कि ज़िंदगी भर उस मानसिक असंतुलन के साथ में यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि वो उनके जो फ़ायदे नुकसान हैं वो अपने चलते रहते हैं साथ में, और वो लगता है कि नहीं साहब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत अनियमितताएं हैं व्यवहार में, मन में, तो उनको निभाया जा सकता है, उनको महसूस मतलब उनको उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, बशर्ते कि हमारी ज़रूरतें जो हैं आर्थिक रूप से हों या और रूप से हों वो पूरी हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे संबंध दुनिया में चलते हैं और जीवन भर चलते रहते हैं, लेकिन मतलब बुनियादी तौर से वो बहुत सेटिस्फैक्शन वाले मामले नहीं होते हैं, सुकून वाले मामले नहीं होते। और यही एक मामला शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन के साथ था। बहरहाल स्थिति आज की जो है, अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये है कि जो विधायक हैं वो 2/3 की मेजॉरिटी में एकनाथ शिंदे के साथ में वो बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, और जो क्या नाम है अपने उद्धव साहब हैं वो बिल्कुल उसी मुद्रा में हैं जैसे कि एक किसी व्यक्ति की नई दुल्हन जो है वो मतलब भाग जाए और जेवर वगैरह सारे लेके और बिल्कुल आदमी को कंगाल करके चला जाए, वो वाली स्थिति हो गई है उद्धव साहब की। कुछ करते नहीं बन रहा, लेकिन अब स्थिति है, अब चूंकि उन्होंने यही काम 2.5 साल पहले बीजेपी के साथ किया था कि वो दुल्हन के रूप में पूरे तामझाम को लेके वहाँ से विदा हो गए थे और उन्होंने निकाह कर लिया था कांग्रेस और एनसीपी के साथ में। अब वही दरअसल चीज़ें पलट के वही आती हैं सामने। दुनिया में कुछ नया नहीं है, हम जो करते हैं वही फिर उन्हीं चीज़ों का सामना हमें भी करना पड़ता है जीवन के अंदर, और उद्धव जी उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव जी के समक्ष कुछ नया, कोई नई चीज़ आई है। जो उन्होंने 2.5 साल पहले किया था बीजेपी के साथ में, वही एकनाथ शिंदे अब उनके साथ में कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बहुत सुरक्षित है, एकनाथ शिंदे के साथ भी भविष्य में ये चीज़ें दोहराई जाएंगी किसी न किसी रूप में।
वो प्रक्रिया चलती रहती है। वो किस रूप में होंगी वो तो भविष्य के गर्भ में सारी चीज़ें निहित हैं, उनके विषय पे तो अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा इस तरह की कल्पना की नहीं जा सकती है। बहरहाल मतलब चल रहा है मामला, और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम बात करेंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप सबसे एक निवेदन मैं ये करता हूँ कि ऐसी बेमेल शादियाँ जो हैं एक जाति फ़ायदे के लिए त्वरित रूप से कहीं इस तरह के संबंध नहीं बना लेने चाहिए। होशियार रहें थोड़ा सा, क्योंकि इन संबंधों की जो परिणति होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सनातन, जय भारत।